गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा था, हमारा चैप्टर 1 था सेंटेंसेस का। ठीक है, जिसमें हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंस निकालता हो, ठीक है, एक मीनिंग निकलता हो जिससे, तो उसको सेंटेंस बोला जाता है। हमने उसके टाइप्स भी पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस, तो 4 टाइप पढ़े थे हमने। ठीक है, फर्स्ट अगर आपको याद हो तो फर्स्ट था हमारा असर्टिव सेंटेंस था, फिर इंट्रोगेटिव था, इम्पेरेटिव था और एक्सक्लेमेटरी था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस को, इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोला जाता है, जिसमें कि हमारे द्वारा कोई बात बोली जाती है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस होता है और एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है लास्ट में, इसमें के इसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असर्टिव। सेकंड जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव। तो बिल्कुल आसान है। इंट्रोगेटिव में इसके जो साइन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको लास्ट में, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये तो उसकी पहचान हो गई। और अब इस सेंटेंस में क्या होता था, इसमें क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, हम कोई सवाल पूछते, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी देखिए लास्ट में तो फुल स्टॉप आता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसमें या तो रिक्वेस्ट की जाती है, या कोई कमांड दी जाती है, या एडवाइस दी जाती है। ठीक है, वो इम्पेरेटिव हो जाता है। जैसे सिट डाउन, गो आउट, तो ये सारे क्या हैं, इनमें देखिए कमांड दी गई है। ठीक है, प्लीज़ टेल मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसकी भी जो पहचान थी वो इसका साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क था, ये इसकी पहचान होती है। अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग का आना, ठीक है, किसी चीज़ को देखकर हम अचानक से चौंक जाए, या बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, तो उन सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो 4 टाइप हमने सेंटेंसेस के पढ़े थे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में एक चीज़ और थी, इंटरजेक्शन जो वर्ड आते हैं, ठीक है, अगर वो वर्ड आया हुआ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अदरवाइज़ ये आप जो साइन है ये सेंटेंस के लास्ट में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे सेंटेंसेस। तो हमने पढ़े हैं सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट है। तो देखो, सेंटेंस को, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। तो वही हम देख रहे हैं आज कि इस सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेंटेंस को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, आपका चारों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है सब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है प्रेडिकेट। तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है। तो इस सब्जेक्ट इज़ हु और व्हाट, इस सेंटेंस इज़ अबाउट, जिसमें किसके बारे में, ठीक है, कौन है, क्या है, किसके बारे में बात की गई है उस सेंटेंस में, तो वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात हुई है सेंटेंस में, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ए प्रेडिकेट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट इज सेड और डन और टू बाय द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट का मतलब क्या हो गया कि उस सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में क्या काम किया गया है या फिर क्या बात बोली गई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसकी प्रेडिकेट हो जाएगा। देखो 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया।
ठीक है, एक सब्जेक्ट हो जाएगा और एक प्रेडिकेट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए पहले, अब नीचे क्या लिखा है, रमन रीड्स ए बुक। ठीक है, इसमें हमें ये सेंटेंस हमें दे दिया गया है, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सब्जेक्ट को अलग करो, प्रेडिकेट को अलग करो। अब अलग कैसे करेंगे इसमें, सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको अभी, जिसके बारे में बात की गई हो सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, रमन रीड्स ए बुक, रमन बुक पढ़ रहा है। तो रमन बुक पढ़ रहा है, तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है, रमन के बारे में बात हो रही है। तो रमन कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, रमन कौन हो गया आपका, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और काम क्या कर रहा है, ये रीड्स ए बुक, बुक पढ़ रहा है। तो ये जो इतना बच गया आपका, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, फिर प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट, और इज़ वेल्थ क्या आ जाएगा आपका, प्रेडिकेट। आई हैव 2 मैंगोज़। तो किसके कौन बात, सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई हो गया, आई मतलब मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो इसमें आई हो गया, और क्या बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट, हैव 2 मैंगोज़। ठीक है, 2 आम हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है। तो आई को तो इसमें सब्जेक्ट में रखो, और हैव 2 मैंगोज़ इसमें प्रेडिकेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं को ही बताया गया है कि रमन, हेल्थ और आई, इसका रमन है, इसमें हेल्थ है, और इसमें से आई, ये तीनों आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और ये इन तीनों के द्वारा जो काम किया गया है या जो बात बोली गई है वो प्रेडिकेट में आ गई है। ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सेंटेंस लेने हैं और उनमें सेलेक्ट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और आपका प्रेडिकेट कौन सा है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।